हाय गाइज, वेलकम टू एंटायर एकेडमी। एंटायर एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम 10th टॉपिक डिस्कस कर रहे थे और 10th टॉपिक में हमने सारा का सारा बेसिक लेक्चर सीखा। ठीक है, बेसिक में सारा बेसिक दो तीन पहले फ्रेंड्स उनको कंप्लीट देखना, उसके बाद ये वीडियो देखोगे तभी ये समझ। तो आज हम प्रेजेंट टेंस का यूज सीखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज सीखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है उसके बारे में आज जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या जिसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या जिसको सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं फ्रेंड्स, यदि मैं हिंदी में बात करूं तो सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, सामान्य वर्तमान वर्तमान काल, जिसमें आप बोलते हो ता है, ती है, ते है। हिंदी में क्या आता है इसकी पहचान? ता है, ती है, ते है। फ्रेंड्स, हिंदी करने से हमारे एग्जाम के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। हमें एग्जाम निकालना है, एग्जाम को क्रैक करना है, हमें क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आज का जो लेक्चर है इसमें हम सिर्फ ये देखेंगे इसका बेसिक स्ट्रक्चर कि किस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव बनाते हैं, किस तरीके से इंटेरोगेटिव बनाते हैं, इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं। इस टाइप के सारे स्टेप को आज इस टेंस में हम सीखेंगे फ्रेंड्स। इससे पहले मैंने टेंस का चार्ट और वी की फॉर्म, पूरा का पूरा चार्ट जो मैंने सिखाया था फ्रेंड्स, वो वी की फॉर्म से सिखाया था। यदि आपको वी की फॉर्म याद होंगी तो चार्ट पूरा का पूरा इजीली से आप कर पा रहे होंगे फ्रेंड्स, और हमें स्ट्रक्चर बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और हम इजीली उस चार्ट को दिमाग में रखा होगा आपने तो आप बता दोगे कि ये टेंस है। और हमने टेंस आइडेंटिफिकेशन भी हमने सीखा था, टेंस को पहचानना, कौन सी वर्ब से कौन सा टेंस का यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट सामान्य वर्तमान काल। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की यदि मैं बात करूं फ्रेंड, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में परमानेंट कार्य यानी स्थायी कार्य को दिखाते हैं। मतलब जो काम डेली रूटीन के काम को, कोई काम बार बार हो रहा है, ये को करता है कौन? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आज का जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो लेक्चर होगा इसमें सिर्फ हम बेसिक सीख, इससे आने वाले और इसमें जो क्वेश्चन बताएंगे फ्रेंड, डू डज से का यूज करके जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, वो किस प्रकार से एरर देता है वो भी आज हम सीखेंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेकंड लेक्चर लेके आएंगे फ्रेंड्स, उसमें हम ये देखेंगे कि एग्जाम वो कौन सी हिंट देता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि एग्जामिनर कौन सी हिंट देता है एग्जाम में, तो हमसे ये पता चलता है कि सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब ही, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे फ्रेंड्स, और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखो फ्रेंड, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सुनते ही, मैं जब से चिल्लाते आ रही हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट देखते ही हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म याद आना चाहिए। कौन सी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म याद आना चाहिए। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो बेस फॉर्म है फ्रेंड्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है प्लूरल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है बेस फॉर्म है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है। अब हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को जैसे ही हमें सिंगुलर बनाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम सिंगुलर कैसे बनाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस को ऐड करके। ठीक है फ्रेंड, ये बेसिक में मैंने सिखाया। डू हमारी क्या है? प्लूरल वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का यूज होगा। जैसे ही हमने डू में ई एस को ऐड किया तो वर्ब बन गई हमारी सिंगुलर। कौन सी? सिंगुलर। डू में ई एस को हमने ऐड किया तो डज हो गया, और डज हमारी सिंगुलर वर्ब है फ्रेंड्स, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आती है। फिर अगला है, जब मैं आपको सिखा रही थी पर्सनल प्रोनाउन में थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन, ये मैंने इसी टॉपिक में थोड़ा सा बेसिक क्लियर किया था आपका बेसिक लेक्चर में, कि ये होते हैं ही सी, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं फ्रेंड्स। और ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन ऑलवेज कैसे सिंगुलर सब्जेक्ट बनते हैं, और इनके साथ आने वाली वर्ब फ्रेंड्स क्या? डज होगी। डज हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, ये मिस्टेक है टाइपिंग। तो इसके साथ ही सी इट के साथ किसका यूज करेंगे फ्रेंड? डच का यूज करेंगे। यू सेकेंड पर्सन है फ्रेंड्स, आई भी फर्स्ट पर्सन है, आई भी फर्स्ट पर्सन है, और इसका प्लूरल होता है फ्रेंड दे। थर्ड पर्सन ही सी इट का प्लूरल क्या होता है? दे। यानी कि आई यू वी दे, इनके साथ
ये हमेशा कौन से सब्जेक्ट है, कौन से सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, प्लूरल सब्जेक्ट है, और इनके साथ वर्ब क्या आएगी, डू आएगी। ठीक है, क्या आएगा, डू आएगी। ठीक है, तो ही सी। अब मैंने ये भी आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्रेंड्स इज, एम, आर, हैज, हैव, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि ये अकेली आएंगी मेन वर्ब के रूप में यूज होंगी, तो इससे हमें यदि कोई पूछे कौन सा टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होती हैं। तो देखो ही हमारा इज जो है, इज सिंगुलर वर्ब है, आई के साथ एम का यूज करते हैं, आर प्लूरल वर्ब है, और हैव भी हमारी प्लूरल वर्ब है। तो मैंने यहाँ यही लिखा कि ही, सी, इट या कोई नेम आएगा तो इसके बाद सिंगुलर वर्ब आएगी, और यू भी दे के साथ कौन सी प्लूरल वर्ब यानी कि आर का यूज होगा। ठीक है, आई के साथ फ्रेंड्स एम आता है और डू प्लूरल वर्ब है। तो ये बेसिक पूरा पूरा यदि आपने लेक्चर देखा होगा तो ये इजीली आप समझ पाओ। तो मैंने आपको मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूज से पहले थोड़ा सा मैंने आपको बेसिक बताया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम स्ट्रक्चर को, यदि आपने एक स्ट्रक्चर को ध्यान से, एक स्ट्रक्चर पर यदि आपने फोकस कर लिया कि ये स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनते हैं, तो आपको अलग अलग से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, प्रेजेंट परफेक्ट का या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, इनके स्ट्रक्चर बनाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप एक स्ट्रक्चर को आप अपने दिमाग में अच्छे फोकस करें कि ये कैसे बनते हैं। देखो फ्रेंड्स, इसको सीखने का तरीका ये है कि हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं, तो इंग्लिश ग्रामर में हमारे पास क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, और हमारी एक वर्ब होती है, और आता है इसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट। अब हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस को ऐड किया तो वर्ब सिंगुलर बनती है, यही यूज है। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए फ्रेंड डू डच का यूज करते हैं, और डू डच के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। बस हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इतना सा याद रखना है। ठीक है, अब देखो मुझे अफर्मेटिव बनाना है। अफर्मेटिव यानी हाँ वाले, मतलब सकारात्मक जो होते हैं वो अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव कैसे बना दें, देखो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट होगा। अब सब्जेक्ट के बाद क्या आती है, वर्ब आती है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, क्योंकि वर्ब का ही सब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब ये वर्ब आई। अब यहाँ पे वर्ब कोई सी भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो इस वर्ब के जगह मुझे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है। तो मैंने क्या लिखा है, इस वर्ब के जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। क्या लिखा फ्रेंड्स, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट रहा फ्रेंड्स। अब जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस को ऐड करते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव। अब इसी को मान लो मुझे बनाना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो देखो सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, और ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट रखो फ्रेंड्स। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब कौन सी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म रख दो, और ऑब्जेक्ट रख दो। ठीक है फ्रेंड्स, ये है बनाने का अफर्मेटिव का तरीका। अब हमें बनाना है कौन सा, नेगेटिव। नेगेटिव कैसे बनाएंगे फ्रेंड्स, देखो सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव इंटेरोगेटिव के लिए हम डू डच का यूज करते हैं। तो मैंने सब्जेक्ट के बाद लिखा डू डज, डू डज। अब मुझे नेगेटिव बनाना है फ्रेंड्स। नेगेटिव बनाते समय आप याद रखना, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या आता है, नॉट आता है। नॉट की पोजीशन फ्रेंड्स क्या है, ये है, यानी डू डच के बाद किसका यूज हो जाता है, नॉट का यूज हो जाता है। ठीक है, डू डच के बाद हैज हैव होगा तो हैज हैव के बाद, ठीक है, हेड होगा तो हेड के बाद, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो सेकंड फॉर्म के बाद। तो इनके बाद क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, नॉट। तो सब्जेक्ट हो गया, टू डज हो गया, नेगेटिव के लिए नॉट हो गया फ्रेंड्स, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्रेंड टू डच के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है, ये आप याद रखना। ठीक है, डू डच के बाद क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है फ्रेंड, अब हमें बनाना है क्या, अब बनाना है हमें इंटेरोगेटिव, नेगेटिव बन गया। अब बनाना है फ्रेंड्स इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव के लिए क्या करते हैं, देखो सब्जेक्ट वही रहता है, जो डू डज है इन्हें उठा के फ्रेंड्स बाहर फेंक दीजिए, इन्हें उठा के सब्जेक्ट के बाहर फेंक दीजिए। सब्जेक्ट कहता है मैं तुम्हारे मेरे पास, अंदर नहीं बाहर फेंक दिए इन्हें उठा के, तो डू डच को हमने यहाँ बाहर फेंका, यही तो किया। देखो सब्जेक्ट की जगह तो सब्जेक्ट है, डू डच को मैंने उठा के बाहर फेंक दिया फ्रेंड्स, तो ये बन गया इंटेरोगेटिव। अब डू डच के बाद देखो सब्जेक्ट वही है, डू डच के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कंपलसरी है, आती है फ्रेंड्स, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा और इंटेरोगेटिव साइन का यूज करेंगे। तो ये इंटेरोगेटिव। अब मुझे इंटेरोगेटिव के साथ फ्रेंड नेगेटिव भी बनाना है, इंटेरोगेटिव के साथ नेगेटिव भी बनाना है। तो देखो डू डज वहीं रहेंगे, सब्जेक्ट वहीं रहेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इनके बीच यानी सब्जेक्ट के बाद हम क्या नॉट लगा देते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव बनाते समय डू डज होंगे तो डू डज को बाहर फेंक देना, सब्जेक्ट के डिड होगा तो डिड को बाहर फेंक देना, एजेएमआर होगा तो एजेएमआर को बाहर फेंक देंगे, हैजैब होगा तो हैजैब को सब्जेक्ट के बाहर रख देंगे और इंटेरोगेटिव साइन लगा देंगे फ्रेंड्स। इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर ऐसा का ऐसा रहेगा। अब हमें आता है एक क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, जिसको हम कहते हैं WH फैमिली के वर्ड। ठीक है, इंटेरोगेटिव में, इंटेरोगेटिव जो होता है उसमें एस नो क्वेश्चन वाले होते हैं, कौन से, एस नो क्वेश्चन। तो इसमें क्या होता है, एस नो में हाँ या ना का जवाब मिलता है। ठीक है सॉरी। अब आता है हमारा क्वेश्चन वर्ड, यानी जिसको हम कहते हैं WH फैमिली के वर्ड। अब WH फैमिली के वर्ड अभी मैं बताऊंगी कौन कौन से होते हैं, जैसे व्हेन हुआ, हाउ हुआ, व्हाट हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, व्हेन, वेयर, ये सारे के सारे वर्ड WH फैमिली के वर्ड होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे फ्रेंड, देखो डू डज स्ट्रक्चर वही है, डू डज प्लस सब्जेक्ट, नेगेटिव होगा तो नॉट लगा देंगे, नेगेटिव नहीं होगा तो नॉट को हटा देंगे, और डू डच के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है फ्रेंड, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब क्या करेंगे, जब डू डच के बाद सब्जेक्ट ने किसको फेंका बाहर, सब्जेक्ट ने फेंका इंटेरोगेटिव के लिए डू डच को बाहर, सब्जेक्ट ने किसको फेंका, डू डच को बाहर, डू डच किसको फेंक देगा बाहर, WH फैमिली के वर्ड, यानी यहाँ क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ जाएगा, क्वेश्चन WH वर्ड है ना, ये सबसे पहले आ जाएंगे। उनके बाद फ्रेंड डू डज का यूज होगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, नेगेटिव है तो नोट लगा देंगे, नहीं है तो डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और ये साइन लगा देंगे, ये है हमारे स्ट्रक्चर। अब ये यदि आपने देख लिया तो इसके जगह देखो फ्रेंड्स V2 रख देंगे तो फास्ट का हो जाएगा, डू डज की जगह यहाँ पे फास्ट की वर्ब रख देंगे, फास्ट का हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की रखेंगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हो जाएगा। स्ट्रक्चर सेम है, अलग अलग रटने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, बस हमें ये देखना है कि इस वर्ब की जगह हमें क्या, यही तो है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसके वर्ब की जगह जो रखेंगे वही हमारा अफर्मेटिव है, और वर्ब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में यदि नॉट लगा देंगे फ्रेंड्स तो नेगेटिव बन जाएगा। इंटेरोगेटिव के लिए हमें जो हेल्पिंग वर्ब रहती है उन्हें हम क्या सब्जेक्ट के बाहर फेंक देते हैं, और सब्जेक्ट के बाद हमारी जो वर्ब रहती है, वर्ब की जैसे डू डच के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर देंगे। नेगेटिव बनाना है तो फ्रेंड्स डू डच तो बाहर ही, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। WH वर्ड सेंटेंस बनाना है तो उसमें हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन वर्ड को भी डू डच के पहले बाहर फेंक देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि ये जो मैंने बोला कि WH वर्ड होते कौन कौन से हैं। तो WH वर्ड फ्रेंड्स, WH वर्ड देखो वाई, इसका यदि आपको हिंदी बताऊं तो इसका हिंदी होता है क्यों, वाई यानी क्यों होता है, व्हेन, कब, हाउ, कैसे। ठीक है फ्रेंड्स, वेयर कहाँ, विच कौन सा, हुज किसका, हु कौन, हुम किसको। तो फ्रेंड्स ये होते हैं हमारे क्या सॉरी, ये होते हैं हमारे WH वर्ड। अब मैं आपको एक एक जितना भी स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया उसके एक एक एग्जाम्पल से मैं आपको आगे बढ़ती हूँ और सिखाते चलती हूँ कि इन एग्जाम्पल से हम कैसे
जो स्ट्रक्चर है वो उनमें स्ट्रक्चर में कैसे सेंटेंस को हमने फॉलो किया। देखो मैंने सबसे पहले बताया था कि एक इंग्लिश ग्रामर में फ्रेंड्स सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। तो देखो आई राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, मीनिंग जानो कि आई यानी मैं, राइट यानी लिखना, लेटर यानी पत्र, अ लेटर अ आर्टिकल है, अ लेटर मैं एक पत्र लिखता हूँ। ठीक है फ्रेंड। तो आई प्रेजेंट टेंस में प्लूरल वर्ब लेती है। तो आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई फ्रेंड्स, कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म हो गई। अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये क्या बना फ्रेंड्स, सब्जेक्ट और वर्ब की, ये वर्ब है तो वर्ब की जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ। तो ये है अपना सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट अब मैंने यूज किया इसी को, देखो आई डू, नेगेटिव के लिए मैंने नेगेटिव बनाया इसको कैसे, देखो ये अफर्मेटिव का था, अफर्मेटिव बनाना। अब मुझे इसको नेगेटिव बनाना है फ्रेंड। तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए देखो आई डू, डू डज से बनाते हैं, डू डज, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यदि नेगेटिव बनाना है तो डू डज, ठीक है, सॉरी नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है वो मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड। देखो आई सब्जेक्ट है, प्लूरल है, इसके बाद डू आ गया। नेगेटिव के लिए फ्रेंड नॉट यानी सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, डू आ गया हमारा, नेगेटिव के लिए नॉट आ गया। और अब हम क्या, डू डच के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं तो राइट आएगी या राइट्स। तो राइट्स तो सिंगुलर वर्ब है, हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑलवेज प्लूरल होती है, तो किसका यूज करेंगे फ्रेंड्स, राइट। तो आई डू नॉट राइट अ लेटर। तो यहाँ पे, यहाँ तो आप इसको भी देख के सोचोगे कि यार आई प्लूरल है, तो इसको देख के हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं किया फ्रेंड्स। हमने किसको, डू के बाद आने वाली वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो ये राइट्स नहीं आएगा, किसका यूज होगा, राइट। तो आई डू नॉट, आई सब्जेक्ट हो गया, डू हो गया, नॉट हो गया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो यदि आप इसका हिंदी देखोगे, वो पत्र, सॉरी मैं पत्र नहीं लिखती हूँ, या नहीं लिखता हूँ, मैं पत्र नहीं लिखता हूँ इसका। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। अब आया हमारा सी डज, सॉरी, अब मैंने ना देखो सिंगुलर सब्जेक्ट, ये प्लूरल है, सिंगुलर सब्जेक्ट भी बना है। सी डज नॉट राइट या राइट्स अ लेटर। ठीक है, सी डज नॉट राइट या राइट्स अ लेटर। अब सी सब्जेक्ट सिंगुलर, सब्जेक्ट हो गया फ्रेंड। इसके बाद डू डज में से सिंगुलर के साथ डज आ गया, ठीक है, डज। नेगेटिव के लिए नॉट, नेगेटिव के लिए क्या, नॉट। अब ये बताओ, डू डज के बाद हमेशा क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे आई ऐसा आएगा। तो फ्रेंड्स हमेशा डू डच के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, और एग्जामिनर यही हमें कंफ्यूज करता है कैसे, जिसको पता नहीं होता कि डू डच के बाद ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वो क्या करता है, सी को देखता है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो राइट्स का यूज कर देता है, वो राइट्स सही कर देता है, ये कि हमारी क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है। तो किसका यूज आएगा फ्रेंड्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आती है, और किसके बाद, डू डच के बाद, अ लेटर। तो ठीक है, वो या वह पत्र नहीं लिखती है, वह पत्र नहीं लिखती है, नेगेटिव हो गया फ्रेंड्स। अब हम इन्हीं को बनाते हैं इंटेरोगेटिव। देखो मैंने इसी से बनाया इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव के लिए मैंने क्या किया फ्रेंड्स, देखो डू डज होता है, यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता तो यहाँ डू आ जाता, सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए डज आया, डज आ गया। उसके बाद फ्रेंड्स सब्जेक्ट आता है राइट या राइट्स, फिर भाई फिर बंदा यही कंफ्यूज होता है कि सी आया है तो राइट्स आएगा, नहीं फ्रेंड्स, जब यहाँ डज लग गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, राइट्स नहीं आएगा, राइट आएगा। तो डज सी राइट अ लेटर, और इंटेरोगेटिव साइन आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ याद रखना, डू डज के बाद हमारी कौन सी वर्ब होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि हमें इसको नेगेटिव बनाना होता तो यहाँ हो जाता डज सी नॉट राइट अ लेटर, क्योंकि नेगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हम क्या, नॉट लगा देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सब्जेक्ट के पहले डू डज को फेंक दिया, तो सब्जेक्ट सिंगुलर था, इसके अकॉर्डिंग डज आ गया, सी हमारा सब्जेक्ट हो गया, राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, किसको देख के लगाई फ्रेंड्स, डज को देख कर लगाया हमने,
और ये नहीं आएगी फ्रेंड्स, ठीक है। अ लेटर, अ लेटर, क्या वो पत्र लिखती है, क्या वो पत्र लिखती है, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ, क्या वो पत्र लिखती है। क्वेश्चन पूछा, लिखती होगी तो हाँ, नहीं लिखती होगी तो नहीं, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट पे जाते हैं। अब देखो, ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट था। अब आई है हमारा सब्जेक्ट। इसके पहले हमें इंटेरोगेटिव साइन लग रहा है। इंटेरोगेटिव तो आई के साथ डू का यूज होता है, ठीक है। तो डू आ गया फ्रेंड, सब्जेक्ट आ गया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी। चाहे यहाँ देखो सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सॉरी, चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, यदि डू डज आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। डू डज आया तो वर्ब की क्या, फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है। क्या मैं पत्र लिखता हूँ, इसका मतलब हुआ क्वेश्चन पूछा उसने, क्या मैं पत्र लिखता हूँ, तो राइट अ लेटर, ठीक है। देखो, अब इसके बाद मैंने इन्हीं को, इसको लिया सी वाले को, इसको मैंने नेगेटिव भी बना के बता। देखो, डच की जगह डज है फ्रेंड, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट है। मैंने यही बोला कि यदि यहाँ सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो आप तो नेगेटिव बन जाता है। तो डज सी नॉट, फिर राइट आएगा फ्रेंड्स, क्या आएगा, राइट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस नहीं आता, अ लेटर, ठीक है। डज सी नॉट राइट अ लेटर, तो ये क्या हो गया, क्या वह पत्र नहीं लिखती है, नेगेटिव हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। फिर यदि हमें इंटेरोगेटिव को नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, डू डज तो सब्जेक्ट के पहले ही रहेंगे, सब्जेक्ट के बाद हमारा नॉट का यूज होगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स, अब इसको मैंने क्या बनाया, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब इंटेरो देखो, ये सब्जेक्ट है आई, और आई प्लूरल सब्जेक्ट है, आई के साथ क्या आता है, डू का यूज। अब नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव नहीं बनाना होता तो क्या हो जाता, डू आई राइट अ लेटर, ठीक है। और इंटेरोगेटिव साइन। अब नेगेटिव के लिए हम क्या, सब्जेक्ट के बाद किसका, नॉट का यूज कर देते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव हो गया, डू आई नॉट राइट अ लेटर। बस ये याद रखना है कि डू डच के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है, ठीक है। डू डच के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, क्या मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, या क्या मैं पत्र नहीं लिखती हूँ, ठीक है। अब देखो, अब डब्ल्यू एच यही हुआ था कि सब्जेक्ट होगा, ठीक है, उसके बाद वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब हमें इंटेरोगेटिव बनाना है तो क्या करते हैं फ्रेंड, डू डच को आगे रख देते हैं, सब्जेक्ट के पहले डू डच को फेंक देते हैं। अब हमें डब्ल्यू एच वाला भी बनाना है तो क्या, डब्ल्यू एच फैमिली को भी डू डच के आगे रख देते हैं। तो देखो, वाई, क्यों, ठीक है, वाई डज सी। अब डच क्यों आया, क्योंकि ए सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डच का यूज हुआ। अब डज आया है तो देखो, वाई डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड हो गया। फिर हम लगाते हैं डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट, डू डज आया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, और प्लस ऑब्जेक्ट और इंटरोगेटिव साइन। तो देखो, सब्जेक्ट सिंगुलर था इसलिए डज का यूज हुआ, डू का नहीं। यदि यहाँ आई होता, कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता तो डू का यूज रखते। और राइट, इनको देखकर डू डज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तो क्या, राइट अ लेटर। बाय बाय डज सी राइट अ लेटर, वो पत्र क्यों नहीं लिखती है, वो पूछ रहा है कि वो पत्र या वह पत्र क्यों नहीं लिखती है, ठीक है। तो कारण जानना चाह रहे हैं, वो पत्र क्यों नहीं लिखती है, तो इसका मतलब यही हुआ फ्रेंड्स। अब देखो, वाई वाई डज ही गो देयर, वाई डज ही गो देयर, वो वहां क्यों जाता है, वाई डज ही गो देयर, वो वहां क्यों जाता है। तो देखो, वाई डज ही गो देयर, वो वहां क्यों जाता है, तो डब्ल्यू एच, सब्जेक्ट के पहले सिंगुलर सब्जेक्ट, ही के अकॉर्डिंग क्या आया, डज प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। अब डू डच के बाद गो आएगा, या देखो, एक होता है गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, गोज सिंगुलर फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ये इसको ऐड करके बनाई जाती है। तो डू डज आएगा तो ये नहीं आएगी फ्रेंड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही कंपलसरी है, तो गो आएगा यहाँ पे।
ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है देयर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह वहाँ क्यों जाता है या वो वहाँ क्यों जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इरेज करके बताती हूँ। देखो वाई डब्ल्यू एच, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डज आएगा, फिर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी इसको देख के गो, और ऑब्जेक्ट, ठीक है फ्रेंड। तो ये हो गया हमारे स्ट्रक्चर। इसी को यदि नेगेटिव बनाना होता तो सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का यूज करते। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये सीखा, सिर्फ स्ट्रक्चर का यूज सीखा कि अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। अफर्मेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से बनाएंगे, यदि हम नेगेटिव बनाएंगे तो डू डच के बाद हम नॉट का यूज कर देते हैं। इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो डू डज यानी हेल्पिंग वर्ब को हम आगे ले आते हैं सब्जेक्ट के। यदि इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले रहेंगी, सब्जेक्ट के बाद नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। और फिर उसके बाद डब्ल्यू एच वाले भी बनाते हैं तो डू डच के पहले सब्जेक्ट के पहले डू डच आएगा, उसके पहले डब्ल्यू एच फैमिली का पढ़ा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।